नमस्कार आम स्वतंत्र उपस्थापना को आपको स्वागत करुच्ची मुसुभल दर्शक बंधु पाकिस्तान रो 72टी पोस्ट उपरे अटैक करिथिला बीएसएफ एवं नुआ वीडियो जारी हेछि ऑपरेशन सिंदूर रो नुआ वीडियो 72टी आतंकवादी शिविर नष्ट करा जायतिबा नै दाबी करिछि बीएसएफ पाकिस्तानी सीमा भितर थिबा आतंकवादी शिविर गुड़िको उपरे बीएसएफ द्वारा सठिक आक्रमण दृश्य देखा मिली। आक्रमण पर पाकिस्तानी रेंजर्स माने निज जीवन बंचाइबा दौड़ुथिबा सहित आतंकवादी आड्डागुडी को ध्वंस करा जायतिबा देखा मिली। पहलगांव आतंकवादी आक्रमण जितेबाला होता तार जवाब देवाई भारत ऑपरेशन सिंदूर करथिला एवं सेतेबेले पाकिस्तान रे आतंकी अड्डा को टार्गेट करथिला भारत एवं ध्वंस करबा पई ऑपरेशन थिला। आक्रमण पर ऑपरेशन सिंदूर को नहीं निरंतर खबर भी आसुथिला। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं प्रथमे सेना वीडियो एवं फोटो जारी करथिला। पहलगांव आतंकवादी आक्रमण जवाब देथिबा विषय सूचना भी देथिला किंतु सीमा सुरक्षा बल ऑपरेशन सिंदूर एक नूतन वीडियो जारी करी बीएसएफ जो वीडियोटी जारी करिछि सेथिरे स्पष्ट भाव देखा मिलुछि कि बीएसएफ जवान माने पाकिस्तान रो 72टी पोस्ट को ध्वंस करथिबा दाबी करुछथि। मंगलवार अर्थात आज ऑपरेशन सिंदूर को नहीं नुआ वीडियो सामना को आसी। ए वीडियो रे पाकिस्तानी सीमा भितर थिबा आतंकवादी शिविर गुड़िको उपरे बीएसएफ द्वारा सठिक आक्रमण दृश्य देखा मिली। आक्रमण पर पाकिस्तानी रेंजर्स माने निज जीवन बंचाई दौड़ुथिबा देखा मिलता। सहित बीएसएफ गोटे पर गोटे आतंकी अड्डा को टार्गेट करथिले। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर इंस्पेक्टर शशांक आनंद कहते कि बीएसएफ अखनूर सांबा आरएसपुरा सेक्टर रे अनेक आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट करिछि जोंथरे लोनी मसपुर एवं छाबरा समेत अनेक आतंकवादी लॉन्च पैड भी शामिल रही जहाँ को नहीं सेना तार डेमो भी देखाइथिला एवं आज बीएसएफ तरफ एक कथा स्पष्ट करा जायतिला। ऑपरेशन सिंदूर जेतेबेले करा जायतिला तापरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बाहिनी कौन भूमिका रहितिला से माने कोभली ऑपरेशन सिंदूर माध्यम रे पाकिस्तान को जवाब देथिले। पाकिस्तान रो 72टी पोस्ट को से माने उड़ाई देछंती एवं जेतेबेले से माने अटैक करथिले से समय रे पाकिस्तानी रेंजर्स माने निज जीवन बंचाई दौड़िबा आरंभ करथिला जहार वीडियो मध्ये से माने देखाइछंती एवं किभली केमिति से माने टार्गेट करथिले किभली भाबे आक्रमण करथिले तार मध्ये टेक्निक सूचना मध्ये बीएसएफ देछि। सुनंदु समान कोन मशीन में 7.62 में मीडियम मशीन गन है। एक क्रू वेपन है। इसमें 3 जवान मिलकर इसके ऊपर फायर डाला जाता है। इसको ये क्या है पाकिस्तान से काउंटर पार्ट में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन आउटपोस्ट है उनकी पाकिस्तान की उनके ऊपर फायर डाल के हम ऑपरेशन हिंदूर के दौरान उनको बर्बाद किया हमने। उनके जितने भी ड्रोन के हमले जो अपनी तरफ आ रहे थे उनको भी हमने मार गिराया और उनको इतना मजबूर किया उनको अपनी पोस्ट छोड़ के भागना पड़ा उनको लास्ट में मजबूर होकर पाकिस्तान रेंजरों को जो भी उनकी आगे लगाया हुआ था। का एक फायर का रफ्तार इतना है कि 650 से लेकर 1000 राउंड पर मिनट पर ये निकलता है फायर। तो ये बहती हुई पानी को भी रोकने की क्षमता रखता है सर। हाँ ये ओपन ग्राउंड में भी इसको हम कैरी करके इसको कहीं भी मतलब ले जाके इसको फायर कर सकते हैं। 12.7 mm एंटी क्राफ्ट गन ये एक ऑटोमेटिक वेपन है। इस पे ये एक बेल्ट लोडेड क्रू वेपन है। इस पे 3 जवान काम करते हैं और इसकी जो कारगर रेंज है वो 2 किलोमीटर है। इससे 2 किलोमीटर तक के और इसकी जो भेदन क्षमता है जो दुश्मन के मोर्चा बंद गाड़ियां और जो उनके टैंक्स और जो उनके मोर्चों में ये सब बर्बाद करने के लिए काफ़ी कारगर रेंज। इससे ड्रोन भी आपने गिराया? जी सर, इससे जो भी उस इलाके से ड्रोन वगैरह निकलते हमने सर इसका फाइट डाला और जो भी ड्रोन्स अपने इलाके से निकले हमने उनको बर्बाद कर दिया। इसकी जो क्षमता है इससे हम 10 से 12 mm की लोहे की चादर को भी भेज सकते हैं। सर बहुत अच्छा रहा जो भी हमारे सामने आया हमने सबको बर्बाद कर दिया और दुश्मनों को मजबूर कर दिया इस गन के माध्यम से कि वो उन्होंने अपने मोर्चे प्लस अपने जो बीओपी छोड़ के भागते हुए नजर आए। सर इस गन का नाम है एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल। इसका जो रेंज है 1800 मीटर और 1300 मीटर है। ज़रूरत के अनुसार हम इसके अंदर बैरल, बोल्ट, मैगजीन और साइट को बदली करते हैं। इसकी एक मैगजीन के अंदर 3 राउंड आते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसको हम बदली कर लेते हैं। ये दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करता है। ये हमारे भारत के त्रिचुली में बना हुआ है और इसने हमारे जो भी टारगेट हमारे को दिए थे बंकर, टावर, इन सब को पूर्ण तरीके से बर्बाद किया है। जैसा कि इसका नाम ही है विध्वंसक, तो इसने उनके जितने भी बंकर और टारगेट थे उसको विध्वंस किया है। ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम गन है इसका नाम और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी कामयाब वेपन रहा।
दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों को तोड़ने के लिए, दुश्मन के मोर्चों को तोड़ने के लिए और दुश्मन की पोस्टों को बर्बाद करने के लिए, और जो भी एलिमेंट जो भी हाइड आउट थे उनको बर्बाद करने के लिए काफ़ी कामयाब रहा। इसको अगर साइट लगा के फायर करें तो 1700 से 2100 मीटर इसका रेंज है, और इसके अंदर VOG 30 एमुनेशन फायर किया जाता है, जो कि ग्रेनेड जाके वहाँ फटता है, और उसका 10 मीटर का एरिया चारों तरफ है, किलिंग एरिया है। 10 मीटर के अंदर जो भी इसको हिट करेगा उसी को। पूरे जम्मू क्षेत्र में से सबसे ज़्यादा फायर और इंटेंस फायर हुआ वो इस सेक्टर सुंदरबनी में हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने 9 तारीख और 10 तारीख की रात को 2 जो है प्रोमिनेंट लॉन्च पैड से वो डिस्ट्रॉय किया। LC के ऊपर एक लॉन्च पैड था ISI कॉम्प्लेक्स, जिसको कि पाक आर्मी जो है चला रही थी, और वाज बेसिकली ISI द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स के लिए, एंड उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया 9 तारीख को। सिमिलरली 9 की दोपहर को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि लूनी लॉन्च पैड जो कि IB के ऊपर है, उसके ऊपर भी जो है ये मिलिटेंट के आने की खबर है, जिसको कि वो रात को क्रॉस बॉर्डर फायर का इस्तेमाल करते हुए इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो हिंटरलैंड में जाके हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकें। तो बिना से समय गवाए हमने प्लान बनाया और रात को जो है लूनी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। उनका नुकसान हुआ था कि उन्होंने हमारे खिलाफ 120 हैवी मोटर्स और RT का भी इस्तेमाल किया था, जो कि IB में और कहीं पे भी नहीं हुआ। लेकिन जो है हम लोगों ने काफ़ी इफेक्टिवली उसका जो है जवाब दिया एंड अपने लड़कों को सुरक्षित रखा। हमारे एरिया में जो पहला ज़ोरदार प्रहार हुआ वो सांबा में हुआ, क्योंकि इनका जो मूवमेंट था उग्रवादियों का 30-40 के ग्रुप का, वो हमने एडवांस में देख लिया था। तो वी टुक ए कॉल एंड वी प्रीएम्प्टेड देम, उनके ऊपर हमने बमबारी की, जिससे उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ। और सीमा सुरक्षा बल लॉन्च पैड था सर उनका? ये तो इनका जो एक चकबूरा लॉन्च पैड था, एक ये वहाँ पे एक एरिया में किसी कब्रिस्तान में बैठे थे, तो उसका रियल टाइम हमें इनपुट आया था भाई यहाँ पे अभी इनका ग्रुप बैठा है, तो उसके ऊपर भी हमने किया। बडाला गुजरा जगह इनकी, वहाँ पे भी हमने किया। उसके बाद इन्होंने जब इंटरफियर किया उस प्रोसेस में, फायर किया हमारे पे, तो इनकी पोस्टों पे भी हमने ज़बरदस्त फायर किया। 7 तारीख को जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, मतलब 22 अप्रैल के बाद ही हम देख रहे थे काउंटर पार्ट और पाकिस्तान को ये अंदेशा था कि हमारी तरफ से कोई ना कोई ऐसा बदला लिया जाएगा। तो उसने अपनी जो सेनाएं थी और जो दूसरे बख्तरबंद गाड़ियां थी, आर्टिलरी थी, वो फॉरवर्ड एरिया के लिए उन्होंने मूव कराना उसी समय से शुरू कर दिया था। ये हमारे खुफिया तंत्रों से हमें जानकारी मिल रही थी, परंतु 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसके बाद ये कंफर्म हो गया, हमें भी कंफर्म हो गया काउंटर पार्ट या पाकिस्तानी जो है कोई ना कोई हमारे ऊपर कोई ना कोई हरकत करेंगे। तो मेरे एरिया में जो 9 तारीख की रात तकरीबन 9:15 बजे करीब उन्होंने फायर किया गया, हमारी पोस्ट पे फायर किया। और पहले उन्होंने फ्रेट ट्रेजेक्ट्री से फायर किया, फिर उन्होंने 81 और दूसरी HMG, और पहले उन्होंने कुछ लिमिटेड पोस्टों से किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरी पोस्टों पे, मेरे जो सेक्टर की पोस्टें थी उस पर उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। और हमारी जो ट्रूप्स थी, चूँकि हमने ऑलरेडी उनको ट्रेनिंग दे रखी थी कि भाई अगर आपके पास फायर आएगा तो कैसे रिटेलिएट करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हो चाहे ऑपरेशन साइड से, हमने उनको पूरा ट्रेंड किया हुआ था। उन्होंने बखूबी जवाब दिया और उनकी जितनी भी मोटर थी और HMG जो पोस्टें थी उनको उन्होंने साइलेंस किया। तो हमने बखूबी, हमारे जो मुझसे जवान थे और ट्रेंड थे, उन्होंने उसका पूरी तरीके से जवाब दिया। तेरे BSF किभଳି भाबे तरीका थिला आक्रमणर से कथा तो निजे से माने कहतले, किंतु महिला सुरक्षा बाहिनी भी किछि कम भूमिका नथिला। सेमाने भी आक्रमण रे शामिल होइतले एवं कोभଳି भाबे पाकिस्तान को जवाब दैछंती ताको महरु विष्णु। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कंपनी कमांड कर रही थी, वो कंपनी जो कि IB पे डिप्लॉयड थी। तो हमारी जो जिम्मेदारी थी कि IB को भी सुरक्षित रखना है, किसी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी देना है। तो हमने ये तीनों ही जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। हमने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, हाई ट्रेजेक्ट्री, हर तरीके के वेपन से उन पर फायर किया, उनके मोर्चों पे फायर किया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट पे फायर किया है, उन पे फायर किया जिससे वो भागने पे मजबूर हो गए। जितना मेरी महिला कार्मिकों ने जिम्मेदारी निभाई है, उतना ही मेरे पुरुष कार्मिकों ने भी जिम्मेदारी निभाई है। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें सबने अपना भाग निभाया है। ये बिल्कुल अच्छा लगा कि हमने जितने भी एक्शन लिए उसका हमें रिजल्ट मिला है। सर, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही, इधर से गोला बारूद जाता रहा, उधर से ड्रोन भी आता रहा, उनका ड्रोन भी इधर से नष्ट किए गए।
हम फॉरवर्ड ड्यूटी पे थे। जैसे ही हमारे ऊपर फायरिंग आया हमने भी अपने मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे उनका फायर है हमने भी फायर खोल दिया और उन्हें मजबूर कर दिया। और हम तब तक फायर नहीं रोके जब तक उन्होंने अपना फायर नहीं रोका। हाँ सर, उन्होंने भी हमारे सामने जो पी पॉइंट थे उस पर आना पहले से बंद कर दिया था और उन्होंने अपना पीछे अपना बचाव के लिए जगह ढूंढ लिया था। तो आपने उनको भगा दिया पोस्टों से? जी सर, हम उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हम फर्स्टली हमको दोपहर को पता चल गया था कि उस साइड से फायर आ सकते हैं, तो हमको जब भी बोला गया कि अगर फायर आता है तो फायर का जवाब फायर से देना है। तो हमने भी जब उनकी तरफ से फायर आया तो हमने फायर खोला और उनको मुंहतर जवाब दिया, एंगेज भी किया है उनको और पीछे हटने में मजबूर कर दिया था पाकिस्तान। काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, हमने देखा वीडियोस में, वो भागते हुए नजर हाँ, आ रहे हैं। उनका बहुत सारे डिस्ट्रॉय हुआ। गर्व तो बहुत है अपने आप पर, अपने देश पर। जो उस दिन का जो हादसा था पहलगाम अटैक में जो फायर हुआ था और जिन औरत का सिंदूर मिटा गया था, तो हमने उसका बदला लिया है पाकिस्तान वालों के ऊपर फायर डाल के। हमारी सीमा प्रहरी थी, वो बहुत ज़बरदस्त रूप से मुकाबले पर रहीं। मैं खुद राजपुरा नाम की हमारी एक पोस्ट है, वहाँ नेहा भंडारी असिस्टेंट कमांडेंट और इनके साथी महिला कार्मिक थी। मैं खुद वहाँ 7 और 8 तारीख को रात को 8-9 बजे गया था और मैंने इनको स्पेशली ये पूछा कि नेहा आप पीछे हटना, मतलब पीछे पोस्ट पे जाना चाहेंगी कि आपको बटालियन हेडक्वार्टर में ले जाएं। इनके फादर भी सीआरपीएफ में, और मुझे बड़ा हर्ष और गर्व का अनुभव हुआ जब इन्होंने कहा नहीं सर ऐसा मौका कब मिलता है। और मैं मेरे जवानों के साथ, क्योंकि ये कंपनी कमांडर थी, इसने कहा मैं अपने जवानों के साथ मिलकर लड़ना चाहती हूँ और सिंदूर का बदला तो एक नारी ही चुका सकती है। इन्होंने भारतीय नारियों का सिंदूर मिटाया है और मैं इनको बताऊंगी सिंदूर की क्या कीमत है। इनकी पोस्टों पे 81 मोटर और दूसरे जो रॉकेट लॉन्चर सभी तरह के हथियार वहाँ पे तैनात कर रखे थे। और जो ही पाकिस्तान ने दुस्साहस करा उस रात को, इनके हथियारों ने आग खोल दी और पाकिस्तान वहाँ से भागता ही नजर आया। उसके सिपाही वो भागते ही नजर आए और भारी उनको नुकसान का, उनके जितने ओपी टावर थे, सर्विलेंस इक्विपमेंट थे, पोस्टें थी, सब बर्बाद कर दी गई।